हेलो व्यूअर्स, आज हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट पर बेस कुछ एक्सरसाइज करते हैं। मेंटल मैथ्स से इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ऐसे नंबर जिनके एंड में कौन से 2, 3, 7 और 8 नंबर आते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। आई बात समझ में? बी देखिए, इफ़ ए नंबर हैज़ डिजिट्स, ठीक है, डैश in the unit place then its square and in 1। तो वो कह रहे हैं ऐसा कौन सा नंबर है जब मैं उसका स्क्वायर करूं, ठीक है, तो वहाँ क्या आए, 1 आए। तो देखो आपको याद होगा कि अगर देखो ये 1 है तो मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तो आंसर मेरा क्या आता है, स्क्वायर जो भी नंबर आएगा वहाँ 1 ही आएगा, ठीक है। यूनिट प्लेस पर 1 होगा। अगर मैं किसी और नंबर का, सपोज़ आपके पास 21 है, इसका आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है, ये 1 है। आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको याद होगा कि लास्ट में आपका 1 आएगा, ठीक है। और आप देखो 9 ले लो, जब आप 9 का स्क्वायर करते हो तो 81 आता है, यानी लास्ट में आपका क्या आता है, 1 आता है। तो ऐसे दो नंबर कौन से हो गए आपके, 1 और ये 9, ये दो डिजिट ऐसी हैं कि जब नंबर यूनिट प्लेस पर 1 या 9 होगी तो उसका स्क्वायर करने पर जब इसको हम आंसर आएगा आपका, यानी परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर जो भी आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसका एंड किससे होगा, 1 से होगा, ठीक है। सी देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 और नेचुरल नंबर, ठीक है। आपने याद किया होगा, देखो याद करो कि आप जितने भी स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से करनी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 1, ठीक है, और सेकंड क्या है, ये रहा ऑड नंबर, तो आप इन दो ऑड नंबर को आप स्टार्टिंग विद 1 से स्टार्ट करना है, तो किसका स्क्वायर बन जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का, क्योंकि दो ऑड नंबर हैं तो 2 स्क्वायर कर दिए। इसके आगे नेक्स्ट ले लेती हूँ मैं, ये 3 हो गया तो 3 का स्क्वायर हुआ। यानी अब ये आपसे कह रहा है, देखो नेक्स्ट आप ले लो 7, ये 1, 2, 3, 4 नेचुरल ऑड नंबर मैंने ले लिए हैं, स्टार्टिंग विद 1 से करी है, तो ये 4 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब वो 10 ऑड कह रहे हैं, 10 ऑड का मतलब ये 9 कितना हो गया, 5 हो गया, देन 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 10। तो वो क्या कह रहा है, ये 10 और नंबर का जब आप करेंगे तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। 10 स्क्वायर मीन्स 100 हो गया। तो आपसे यही पूछ रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 और नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 100। नेक्स्ट देखिए, डी, नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर इज। तो 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर जब हम करेंगे, इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कंसिक्यूटिव 2 नेचुरल नंबर्स का जब हम स्क्वायर करते हैं तो उनके बीच में जो नंबर लाइज करते हैं वो क्या होते हैं। अगर सपोज एक कंसिक्यूटिव नेचुरल नंबर n है, दूसरा n+1 है, और जब मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो इनके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, 2n। ये पढ़ा है ना। अगर 11 को मैं n ले रही हूँ और ये n+1 हो जाएगा, तो सेम फार्मूला है कि दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का जब मैं स्क्वायर करती हूँ तो उनके बीच में जो नंबर लाई करते हैं वो कितने होते हैं, 2n। तो यहाँ 11 क्या है, n है, तो यहाँ पे 11 क्या हो गया, n, तो 2 × 11 कर देंगे, आंसर आपका आएगा 22। कितना आंसर आ जाएगा। तो दो नेचुरल नंबर हैं 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 22, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, इन द एंड ऑफ स्क्वायर ऑफ 400। वो कह रहा है जब मैं 400 का स्क्वायर करूँगी तो स्क्वायर नंबर जो आएगा उसके एंड में कितने जीरो होंगे। तो आप देखिए, जब आप 10 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 100 आता है, 100 का स्क्वायर करते हैं तो आपके जस्ट डबल हो जाते हैं, ठीक है। आप देखिए स्क्वायर जो जीरो हैं आपके वो डबल, यहाँ 1 था तो 2 हो गए, यहाँ 2 थे तो 4 हो गए, तो 400 में आपके 2 जीरोज़ हैं, ठीक है। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो जाएंगे आपके, 4 हो जाएंगे।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। एफ देखिए, स्क्वायर ऑफ एनी डैश नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। आपने पढ़ा था कि देखो अगर मैं दो नंबर है मेरे, मैं कोई भी नंबर का स्क्वायर करूँ तो ऐसे कौन से नंबर थे, वो क्या थे आपके ऑड नंबर। क्या था यहाँ पे ऑड नंबर है। देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे 9, ठीक है, तो 9 का जब मैं स्क्वायर करूँगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 81, ठीक है। और इसको मैं दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर में जब मैं सम लिखूँगी तो कैसे निकालते थे आप, सबसे पहले 9 स्क्वायर माइनस 1/2 करते थे, फिर दूसरा नंबर निकालते थे +1/2, एक बार माइनस करते थे एक बार प्लस, तो ये 9 स्क्वायर कितना हो गया 81 माइनस 1/2, तो ये हो गया 80/2 कितना हो गया 40, और दूसरा नंबर क्या आ गया आपका, ये हो गया 81 + 1 और 2, 82/2 हो गया, तो इसका डिवाइड करके आंसर आया 4। तो ऑड नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं उसको टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर में लिखते हैं, ठीक है। तो सम करेंगे तो वही आएगा, लेकिन ये इवन नंबर के केस में नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो कह रहे हैं जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते सारे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, सही है कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। देखो नेचुरल नंबर आपका 2 भी है, ठीक है, 3 भी है, 4 भी है, तो आपके देखो परफेक्ट स्क्वायर से परफेक्ट स्क्वायर मेरा 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो सही कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप सेकंड, ए परफेक्ट स्क्वायर कैन नेवर बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। ये गलत है कि परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर हमेशा किस फॉर्म में आते हैं, प्रोडक्ट किसके, पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। देखो ये आप स्टेटमेंट आप फॉल्स कर दिए, और मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स कैसे है। देखो आप अगर देखो 4 देखते हो, ठीक है, और दूसरा नंबर आपके पास है 7, तो 4 के जब आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 2 जा और 2 1 जा, तो 4 के प्राइम फैक्टर करे आपने 2 2 जा, तो ये पेयरिंग की फॉर्म में है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। और 7 को जब आप करते हैं तो 7 क्या होता है, एक ही आ रहा है, तो 7 = 7, एक ही आ रहा है, ये पेयरिंग में नहीं है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो सही कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। थर्ड देखिए, ए नंबर हैविंग 2 3 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर ए स्क्वायर नंबर। वो कह रहे हैं कि एक ऐसे नंबर जिसके एंड में यूनिट प्लेस या लास्ट डिजिट बोलो, जहाँ 2 होगा, 3 होगा या 7 होगा या 8 होगा, वो कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इसको देखो क्या करोगे, आप इसको, ये स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। ऐसे नंबर, क्योंकि हमने पढ़ा है ऐसे नंबर जिसके एंड में 2 3 7 या 8 आ जाए वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। तो आप इसको क्या करोगे स्टेटमेंट को, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट देखो, ए नंबर हैविंग 0 1 4 5 6 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस इज ऑलवेज ए स्क्वायर नंबर। क्या कह रहे हैं कि ऐसे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा, 1 या 4, वो हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा स्क्वायर नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। और रीज़न क्या है, देखो अगर मैं बोलती हूँ 10,
10 के यूनिट प्लेस पर देखो 0 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो 11 में 1 भी है, लेकिन ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा। क्या 14 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर जिसके एंड में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होंगे, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा स्क्वायर नंबर ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए नंबर एंडिंग इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोज। ऐसे नंबर जिसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है। करके देख लिया आप। देखिए, अगर 10 है तो ये 10 क्या है आपका? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसके एंड में हमेशा क्या होगा? देखो ये है 100 है, तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ऐसे नंबर जिसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होंगे। नेक्स्ट देखो, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। अगर किसी भी ऑड नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हमेशा ऑड नंबर आएगा। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। 9 का जब आप स्क्वायर करते हैं 81 आता है, ठीक है। 5 का आप स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है। तो यानी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड आंसर देगा। ऑड नंबर का स्क्वायर क्या है आपका? हमेशा ऑड नंबर ही होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है। 7th देखिए, देयर आर 2n नॉन स्क्वायर बिटवीन स्क्वायर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर। 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, अगर मैं उसका स्क्वायर करती हूँ तो वहाँ 2n नंबर ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। तो देखो, अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये n है, ये n+1 है, ठीक है। देख लो, n अगर 2 है तो n+1 3 ही होगा, ठीक है। तो इसके बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? 2n का मतलब 2 × 2 4। तो वो यही कह रहे हैं कि दे आर 2n नॉन कॉन्सिक्यूटिव नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। किसके बीच में लाई कर रहे हैं? n और n+1 के स्क्वायर के बीच में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए, 4, 6, 8 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। देखो वो क्या कह रहे हैं कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो आप इसको चेक कर लो। देखो, पाइथागोरन ट्रिपलेट में हमने क्या पढ़ा था कि m कोई नेचुरल नंबर है जो 1 से मोर देन है, ठीक है। ये पढ़ा था। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या थे? m² +1, m² -1 और ये 2m। ये 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बनाते थे, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ आपसे 4, ठीक है, तो 2m = 4 के बराबर है, तो m = क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इससे देखिए, m² -1 निकालिए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2 की वैल्यू यहाँ रखिए, m² +1 करिए तो ये हो जाएगा 5। इट मीन्स ये 4 रखने पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, 6 को रख लिए। अगर मैं आपसे कहती हूँ 2m = 6 है, तो m = हो गया 3। अब m² -1 कर दिए तो ये 9 -1 हो गया, तो ये 8 आ गया। m² +1 ये हो जाएगा आपका 10। तो 6, 8, 10 ये भी नहीं हो रहा, तो इससे भी नहीं आया पाइथागोरन ट्रिपलेट, इससे भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं, इसको हम 2m, ठीक है। आप देखो, चेक कर लेना, अगर 2m = 8 हो रहा है तो m = 4 हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू 4। तो इससे आप देखो, m² -1 निकालिए तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। m² +1 करिए, ये आपका कितना हो जाएगा? 17। तो इससे भी आपका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, कोई भी वैल्यू कहीं मैच नहीं कर रही है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। ओके।